आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि करो प्रदान गुरु कृपालु पापों का कर सकूं हनन पापों को कर सकूं शमन। पंच परमेष्टि भगवंतों को, समस्त लोक में विराजित गुरु भगवंतों को हृदय की अनन्य आस्था सहित वंदन, अभिवंदन, भाववंदन। आप सबके अंतःकरण में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व को मेरा अभिनंदन। साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं 13वां पाप अभ्याख्यान के बारे में विवेचन, वार्ता, चर्चा, बातचीत। साथियों, ये जो अभ्याख्यान नाम का पाप है और इसके बाद पैशून्य और परपरिवाद, ये जो अभ्याख्यान, पैशून्य और परपरिवाद, ये तीनों पाप है ना, इनके बारे में सभी लोगों में प्राय करके कन्फ्यूजन रहता है। तीनों आपस में मिक्सअप हो जाते हैं और इनको अलग अलग समझना मुश्किल पड़ता है। लेकिन अब अगर आप इन तीनों पापों को, इनके विवेचन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको इनमें अंतर भी मालूम चल जाएगा, इनकी भेद रेखा पता चलेगी। अभ्याख्यान का अर्थ है झूठा कलंक, किसी के ऊपर झूठा कलंक लगाना, उसको कहते हैं अभ्याख्यान। हिंसा, झूठ, कलह, द्वेष के पाप सभी हैं इसमें, अभ्याख्यानी दुर्शीषें पाकर जाता दुर्गति में। यानी इस अभ्याख्यान नाम का जो ये पाप है 13वें नंबर का, इस पाप के अंदर हिंसा भी है, झूठ भी है, कलह भी है और द्वेष भी है। सब पापों का इसमें मिश्रण है। तो भगवान ने कहा, ईर्ष्या रख झूठा कलंक लगाना अभ्याख्यान है। ईर्ष्या से झूठा कलंक लगाना अभ्याख्यान है। सद्गुण को खा जाता है ये अभ्याख्यान का पाप, पुण्य नाश हो अपयश होता लगता दोष अमाप। हिंसा रख झूठा कलंक लगाना अभ्याख्यान है। द्वेष भाव से झूठा कलंक लगाना अभ्याख्यान है। मन में ईर्ष्या भरी हो, हिंसा भरी हो, कलह द्वेष भरा हो और इन विचारों के साथ किसी पर झूठा दोषारोपण कर देना, उसको कहते हैं अभ्याख्यान। इससे पुण्यों का नाश होता है
और जब वो बात प्रकट होती है तो अभ्याख्यान करने वाले का बड़ा अपयश होता है। अभ्याख्यान क्यों करते हैं लोग? किसी की जब बढ़ती हुई तरक्की को देखते हैं ना तो मन में ईर्ष्या आती है, जल भुन के राख हो जाते हैं। प्राय होता है ऐसा। दो व्यवसायियों में, गृहिणियों में, हाँ लेडीज में ईर्ष्या बहुत ज़्यादा होती है, ध्यान रखना इस बात को। कपट ईर्ष्या भरी हुई होती है लेडीज में। तो किसी भी अपने व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के प्रभाव में जाते देखकर जल भुन के राख हो जाना, उसको जिसकी तरक्की हो रही है, जिसकी वाहवाही हो रही है, उसको बदनाम करने के लिए कोई झूठा दोष लगाना उसके ऊपर, ऐसे व्यक्ति बहुत आसपास में सब में मिल जाते हैं। शायद अपने अंदर भी ये दोष हो, ध्यान से खोजना दोस्तों। प्राय होता है ये दोष। चढ़ती पतंग किसी की देखी तो उसको काट के बस खुशी मनाते हैं और पता नहीं चलता उस समय कर देते हैं ऐसा पाप। ये अभ्याख्यान का पाप। दूसरों के दोष देखना बड़ा आसान होता है और फिर किसी की कोई कमी पकड़ ली, कोई कमजोरी पकड़ ली, उसकी कोई दुखती हुई रग, और फिर जैसे ही मौका मिला वार कर दिया। नहीं, बड़ा दोष लगता है दोस्तों इसमें। ब्रह्मचारी को व्यभिचारी कहें, तपस्वी को कहें खाता, ज्ञानी को अभिमानी कहे वो खोटा कलंक लगाता। समझे? ब्रह्मचारी को व्यभिचारी बता देना, और तपस्वी है कोई, बड़ी उसकी जय जयकार हो रही है और लोगों से कह दिया अरे क्या का तपस्वी है, हमने तो खाता हुआ देखा है इसे, चुपके चुपके खा लेता है तो। और कोई ज्ञानी है तो उसका और कोई दोष नहीं मिला तो उसको अहंकारी कह दिया, अभिमानी कह दिया। इस प्रकार से किसी के गुणों को अवगुण बताकर, उसमें वो अवगुण नहीं है और उसको बताकर झूठा कलंक लगा देना, वो है अभ्याख्यान। कोई भोले भाले लोग होते हैं ना, तो वो आ जाते हैं उनकी बातों में और फिर बड़ा बखेड़ा खड़ा करते हैं, बवंडर मचा देते हैं। सत्य प्रकट होता तब अभ्याख्यानी मुँह को छिपाता, जग में होती फजीती उसकी घर घर फटकारा जाता। बेइज्जत हो कर जीता जग में, मरता दुर्गति मिलती, जन्मों जन्मों खूब भटकता मंजिल नहीं मिल पाती। अभ्याख्यान का पाप बहुत बहुत भटकाता है दुर्गति में, इससे बच के रहना। अभ्याख्यान करने वाला क्या कहलाता है? निंदक, दयाहीन, चोर, झूठा, ढोंगी, हिंसक, दुराशीष लेता, सबकी पाप बंद करता। अभ्याख्यान देने वाला विख्यात उल्लूक जैसा, दिन में हो अंधा रहे रातों रात फिरता। अभ्याख्यानी ऐसा अंधा उल्टी नजर, जिसकी गुणों को भी दोष रूप सदा देखा करता। छुरा भौंके पीठ में वो आस्तीन का सांप बन, मौत आए पछताता शीर्षक शीर्षक मरता, मौत आए पछताता शीर्षक शीर्षक मरता। साथियों, इस सवैये में अभ्याख्यानी की सब हालत बताई है कि वो अभ्याख्यानी एक तो दयाहीन होता है, निर्दयी होता है, चोर होता है, झूठा होता है, ढोंगी होता है, हिंसक होता है और निंदक भी होता है। कितने सारे पाप उसको लगते हैं, और अभ्याख्यान तो लगता ही है। निंदा का पाप लगता है और निर्ममता का पाप लगता है, चोरी का लगता है, झूठ का लगता है, ढोंग का लगता है और हिंसा का लगता है। बताया, उसकी उपमा दी है उल्लू की तरह।
उल्लू को तो दिन में नहीं दिखता पर रात में दिखता है, पर अभ्याख्यानी तो ऐसा अंधा है जिसकी दृष्टि उल्टी है। वो गुणों को दोष के रूप में देखता है और किसी की झूठी निंदा करके, झूठी उसको मतलब आल देकर, आल समझते हो ना, मतलब उसकी बुराई जो उसमें है ही नहीं, वो बुराई ऐसी ऐसी बुराई करके और उस इंसान को बदनाम करने के लिए, उसकी चढ़ती हुई उस कीर्ति में, यश में, उसमें बाधा पहुंचाने के लिए। तो ऐसा अभ्याख्यानी जो पापी है, ऐसा अभ्याख्यानी पापी संसार में बहुत हैं, बहुत हैं। अभ्याख्यानी ने दिया एक सती को दुख अपार, भवभूति क्षत्रिय की कथा सुनो नर नार। बहुत सारे अभ्याख्यानी हैं संसार में, कदम कदम पर मिल जाएंगे, अपने आसपास देखो बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक कहानी आपको सुना रही हूँ कि एक अभ्याख्यानी व्यक्ति ने एक सती नारी को कैसा दुख दिया। कौन था वो अभ्याख्यानी? भवभूति क्षत्रिय की मैं कथा सुनाऊंगी आपको। भवभूति क्षत्रिय वो ऐसा अभ्याख्यानी था, लंपट था, गुंडा था, बड़ा बेकार आदमी था वो। तो उसने कैसे अभ्याख्यान दिया, किस तरह से उस सती स्त्री को उसने सताया था और उसको क्या सज़ा मिली थी, कैसे उसने दुख पाए थे, और परभव में तो सज़ा मिलेगी। इस भव में भी उसकी कैसी हालत हुई थी अभ्याख्यान के पाप के कारण से, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हम कथा सुनते हैं भवभूति क्षत्रिय की और मंगला सती की ये कथा। सती मंगला को कष्ट विशेष दिलाए भवभूति ने, सती मंगला को कष्ट विशेष दिलाए भवभूति ने, अभ्याख्यानी को कष्ट हमेश बताया जिन वाणी में। ये अभ्याख्यानी जिसका नाम था भवभूति, ये कहाँ रहता था, कौन था, इसका परिचय बताया है। मेदिनी मंडन एक गांव था, मेदिनी मंडन। उस गांव के अंदर भवभूति नाम का एक धनवान क्षत्रिय रहा करता था। जाति थी उसकी क्षत्रिय, यानी योद्धा था वो, और धनवान भी था, और बड़ा हरफन मौला था, चलता पुर्जा संसार की भाषा में बोलूँ तो। हाँ, मतलब ठगता फिरता था, लोगों को परेशान करता फिरता था। कैसा था वो? अभ्याख्यानी था, दुर्मति था और बड़ा लंपट था। सती मंगला को कष्ट विशेष दिलाए भवभूति ने। तो भवभूति ने कैसे मंगला सती को, एक सन्नारी को कष्ट पहुंचाया था। कौन थी मंगला? मंगल शाह नाम का एक बड़ा सज्जन व्यक्ति और उनकी पत्नी मंगला। मंगल शाह और मंगला दंपत्ति उसी गांव में रहा करते थे। कौन सा गांव बताया? मेदिनी मंडन। उस गांव में वो भवभूति भी रहता था, बहुत से लोग रहते थे। तो वहाँ पर ये दंपत्ति, पति पत्नी मंगल शाह और मंगला, ये भी रहा करते थे। मंगला बड़ी रूपवती थी, सुंदर थी, गुणवान थी और पतिव्रता नारी थी। और सबसे बढ़कर बात ये थी कि वो जो मंगला थी ना, बड़ी अच्छी श्राविका थी, बुद्धिमान थी, और श्राविका भी उच्च दर्जे की श्राविका थी। साथियों, यहाँ थोड़ी सी मैं आपको बात बताना चाहूँगी। श्रावक और श्राविका, ये जो दो शब्द है ना, ये ऐसे ही नहीं है, ये बहुत बड़ी पदवी है। संसार में जितने भी स्त्री और पुरुष हैं, पुरुषों को
पुरुष कहते हैं, स्त्रियों को महिला, स्त्री, औरत कहते हैं। पर जैन धर्म के अंदर, जैन दर्शन के अंदर कहा गया है पुरुष को, यानी जो मेल सेक्स से हैं उसको कहा गया है श्रावक, और फीमेल को कहा गया है श्राविका। क्यों? हर किसी को तो नहीं कहा जाता श्रावक श्राविका। जिसके अंदर श्रावक और श्राविका के गुण होते हैं ये पदवी उनको मिलती है। और श्रावक और श्राविका बहुत बड़ी पदवी है। देखो, चतुर्विध संघ है। चतुर्विध संघ में कौन कौन होते हैं? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। चतुर्विध संघ तो तीर्थंकर उसको स्थापित करते हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन जब उनको हो जाता है तपस्या के बाद, तब वो तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, तीर्थ की स्थापना करते हैं। और ये तीर्थ है, इसमें 4 अंग हैं तीर्थ के: साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। तो साधु साध्वी तो वो हैं जिन्होंने 5 महाव्रत ग्रहण कर लिए, है ना। पुरुष हैं महाव्रती, वो हैं साधु, और जो स्त्रियां हैं महाव्रत धारण करने वाली, वो हैं साध्वी। अब जो घरेलू हैं, गृहस्थी हैं, धर्म के जानकार हैं, नीति न्याय पूर्वक जीवन को चलाते हैं, शाकाहारी हैं, देव गुरु धर्म में, सुदेव सुगुरु सुधर्म में जिनकी निष्ठा है, जो तीर्थंकर के आराधक हैं, उनको जो अपने जीवन को जल में कमल के समान रहकर व्यतीत करते हैं, उनको कहा गया है श्रावक पुरुषों को, और स्त्रियों को कहा गया है श्राविका। अब देखो, चतुर्विध संघ के 2 अंग तो साधु और साध्वी हैं, बाकी के 2 अंग श्रावक और श्राविका हैं। तो 4 पायों से खड़ा होता है कोई भी पलंग, टेबल, कोई भी सिंहासन, है ना। 4 पैर होते हैं ना, उसके 4 पाए होते हैं। तो उसमें से 2 पाए तो साधु साध्वी और 2 पाए श्रावक श्राविका हैं, यानी समाज के अंदर रहे हुए स्त्री और पुरुष। तो आप लोग जो जैन धर्म को समझने वाले, जैन धर्म पर आस्था करने वाले, सुगुरुओं को, सुधर्म को और सुदेव को मानने वाले, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा ये एक जिम्मेदारी का पद दिया गया है, श्रावक और श्राविका का। अभी इस पद की जो गरिमा है उसको समझकर जिन शासन में शोभा को बढ़ाना ये आपका कर्तव्य है। साधु साध्वी अगर जिन शासन की प्रगति करते हैं, उन्नति करते हैं, तो श्रावक श्राविका भी करते हैं। किसी भी गलत काम से जिन शासन में जरा सा आपका कुछ गलत आचरण होगा तो जिन शासन की सफ़ेद धवल कीर्ति में धब्बा लगेगा, और आप अच्छा करेंगे तो और उज्जवल बनती जाएगी जिन शासन की ये कीर्ति और यश। तो इस बात का ध्यान रखना है, और उसके लिए आपको क्या करना है? 9 तत्वों पर श्रद्धा, उसका ज्ञान बढ़ाते रहिए, सुगुरुओं को संभालते रहिए, सुदेवों की आस्था अपने अंदर में और दृढ़ बनाते रहिए, और साथ में पापों से बचते रहिए। 18 पाप का ये प्रकरण जो शुरू किया गया है, ये आपकी नॉलेज के लिए, आपकी ज्ञान वृद्धि के लिए, आपकी जानकारी के लिए शुरू किया गया है कि आप इसको समझें कि कौन कौन से कार्य वो पाप के अंदर आते हैं। तो अभ्याख्यान का ये पाप जिसका नंबर 18 में से 13वां नंबर है,
तो ये अभ्याख्यान का पाप मैंने आपको इसके बारे में आज शुरू किया है। और अभ्याख्यान का पाप हम समझें कि ये क्या होता है। बुरी मौत मरता अभ्याख्यानी, तजो ये बुराई कहते ज्ञानी। हाँ, बुरी मौत मरता अभ्याख्यानी, तजो ये बुराई कहते ज्ञानी। किस लिए औरों को झूठा आल देना, हाथ न आए कुछ क्यों पाप लेना। जमाना धिक्कारे खुले जब कहानी, तजो ये बुराई कहते ज्ञानी। बुरी मौत मरता अभ्याख्यानी, तजो ये बुराई कहें सब ज्ञानी। केतुमती ने अंजना सती पर कलंक लगाया, शंकित होकर पछताई जब सुना पुत्र की जुबानी, तजो ये बुराई कहें सब ज्ञानी। बुरी मौत मरता अभ्याख्यानी, तजो ये बुराई कहें सब ज्ञानी। दोस्तों, अंजना सती जिनके पति का नाम था पवनंजय, तो उनकी सासू थी केतुमती। विद्याधर थे पवनंजय, विद्याधर कुल से थे। विद्याधर होते हैं जो मनुष्य से और ज़्यादा विकसित और देवों से थोड़ा कम मनुष्य ही होते हैं वो। विद्याधर देव नहीं होते, परंतु मनुष्यों में भी उनके अंदर बहुत सारी लब्धियाँ और बहुत सारी सिद्धियाँ शक्तियाँ होती हैं। वो विद्याधर होते हैं, उनकी रिद्धि सिद्धि बहुत बड़ी हुई होती है। तो विद्याधर परिवार, विद्याधर फैमिली से थे। प्रहलाद के पुत्र, राजा प्रहलाद के पुत्र थे। और उनका जो है ना बेटा पवनंजय, वो अंजना सती के साथ उनका विवाह हुआ था। तो सास का नाम था, अंजना की सास का नाम केतुमती था। केतुमती ने अंजना सती पर कलंक लगाया था, उसके चरित्र पर कलंक लगाया था, निकाल दिया था घर से। गर्भवती अपनी बहू को निकाल दिया था घर से, उस अंजना सती को कलंक लगाया, अभ्याख्यान दिया उसके ऊपर। ये पाप किया केतुमती ने। और जब बाहर से युद्ध से लौटकर आए पवन, तो पवन जी ने कहा अंजना कहाँ है। तब कहने लगी नहीं, वो तो दुष्टा थी, वो तो बहुत चरित्रहीन थी, मैंने निकाल दिया उसको। न मालूम किसका पाप लेके फिर रही थी। जब पवन जी ने कहा नहीं माँ, ऐसा नहीं है, जब उन्होंने सच्चाई बताई तब केतुमती बड़ी पछताई थी, क्योंकि उसी समय पवन जी चले गए थे घर छोड़कर और कहा था अंजना को खोज कर लाऊंगा तभी घर में आऊँगा। तो अभ्याख्यान केतुमती ने किया था। खैर बाद में पछतावा भी किया था, वो एक अलग बात है। पर अभ्याख्यान का पाप बड़ा खराब होता है, बड़ा इस दुर्गति में ले जाता है। बहुत सारे कथानक मिलते हैं, बहुत सारे दृष्टांत मिलते हैं हमारे इतिहास में। अनेकों कथानक आगम में मिलते, सहसा ही मुख से वचन जो निकलते। भोगने वो पड़ते बिना आनाकानी, तजो ये बुराई कहते हैं ज्ञानी। बुरी मौत मरता अभ्याख्यानी, तजो ये बुराई कहते ज्ञानी। तोल के ही बोलो गफलत बुरी है,
धुंधली संबोधि सबको अखरी है। नई सीख धारो बातें सुन पुरानी, तजो ये बुराई कहते ज्ञानी। बुरी मत मरता अभ्याख्यानी, तजो ये बुराई कहते ज्ञानी। तोल के बोलना, इसके लिए बहुत अच्छा एक उपाय है कि अभ्याख्यान का पाप ना हो। जो कुछ बोलें सोच समझ के बोलें। कभी हमारे मुंह से किसी के लिए झूठा कलंक वैसा कुछ ना निकल जाए, ऐसी बात ना मुंह से निकल जाए, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना होगा। पुरानी बातें हम सुने, पुराने इतिहास को, पुरानी कहानियों को हम सुने और नई शिक्षा अपने अंदर में धारण करें। यही हमारा उद्देश्य है आपको सुनाने का। तो साथियों, भवभूति क्षत्रिय और मंगला की ये कहानी जो हमें मिलती है हमारे कथा भाग में, तो ये कथा शायद आपने नहीं सुनी होगी। ये कहानी आपके लिए नई है, बड़े ध्यान से आप सुनेंगे मुझे मालूम है, क्योंकि नई चीज़ बड़ी आकर्षित करती है। सुनी सुनाई चीज़ों को तो लगता है हाँ हमने सुन रखी है, कुछ नहीं, लेकिन जो आपने नहीं सुनी है ऐसी चीज़ आपको बहुत पसंद आती है। तो ऐसी पसंद आने वाली कहानी है जो मैं लेकर आई हूँ भवभूति की और मंगला की। भवभूति अभ्याख्यानी व्यक्ति था, उसने मंगला सती को किस प्रकार से अभ्याख्यान दिया और कैसे उसको उसका बुरा फल मिला, कैसा उसने बदले में अपयश पाया और कैसी उसकी हालत हुई। तो वो सारी बातें किस प्रकार का अभ्याख्यान उसने दिया था भवभूति ने, वो हम सुनेंगे। नेक्स्ट मीटिंग में इस कहानी को लेकर मैं इस विषय को और आगे बढ़ाऊंगी। और तब तक के लिए संबोधि श्री आत्मानंद।